बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और रूहानी स्कॉलर एम.ए. शामी साहब। आप सब लोग इन्हें पसंद करते हैं, सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। लास्ट वीडियोस आपने मेरी देखी होंगी ज़ोडिक साइंस पर भी, और लकी नंबर्स और प्राइज बॉन्ड के हवाले से और लॉटरी के हवाले से देखी थी। आज जो मेरी वीडियो है वो लकी नंबर्स के हवाले से है। ज़ोडिक साइंस के साथ कैसे ये लिंक करते हैं, आपका लकी नंबर कौन सा है ये भी बताएंगे, और लकी नंबर कैसे जाना जाता है ये भी बताएंगे। और लकी नंबर के बेसिकली जो मोबाइल नंबर्स हैं आप लोगों के, वो भी आपकी जिंदगियों पर असर डालते हैं। और भी रूम नंबर, हाउस नंबर, ये चीजें आज मैंने डिस्कस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, ये काइंडली जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आप लोगों के कोई भी सवालात हों, दूसरे नंबर पर मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं शामी साहब से आपके सवालों के जवाब भी लूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सर। लास्ट जो आपकी वीडियोस गई हैं ज़ोडिक साइंस पे, मैंने पहली दफ़ा आपके साथ की थी तो बड़ा पसंद किया उन्होंने। तो आज का भी बड़ा एक यूनिक टॉपिक है हमारे पास शामी साहब, इस पे आपने ब्रीफ भी करना है मुझे भी और हमारी ऑडियंस को भी। ये जो लकी नंबर्स होते हैं ये बेसिकली निकाले कैसे जाते हैं? लकी नंबर्स हर ज़ोडिक साइन का होता है, इनकी जिंदगियों पर क्या असरात होते हैं, इस हवाले से मैंने डिस्कशन करनी है। और ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जो मोबाइल सिम नंबर्स हैं वो हमारी ज़ोडिक साइंस के साथ और हमारे साथ कैसे एफिलिएट होते हैं। देखिए, एक बात समझने की ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ में एक राज पोशीदा है, ठीक है? बिल्कुल, उसकी हिकमत है। आप देख लें कि दिन में 5 नमाज़ें हैं, जी 6 जी, भी हो सकती थी, 10 भी हो सकती थी, बिल्कुल ठीक ठीक है? है, फिर ये भी हो सकता था कि उनको इकट्ठा पढ़ा जाए। जी ये एक मखसूस टाइम में क्यों, कोई वो फजर की अलहदा है, ज़ोहर की अलहदा, असर की अलहदा, हर एक की टाइमिंग अलहदा क्यों है, ठीक है? जी, अब अगर गौर करने की बात है ना, असल में नमाज़ों का भी अल्लाह ताला ने मखसूस वक़्त मुकर्रर किए हैं, बिल्कुल, ठीक है? मखसूस सातें मखसूस की हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है कि इस ख़ास वक़्त में ये एनर्जी है, ये एनर्जी पैटर्न्स हैं, इसको इस वक़्त इस शख्स को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस रूहानी तदबीर की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को बहाल करने के लिए वो हमारी मेरे से रजू करेगा, कायनात की कॉस्मस एनर्जी को हासिल करेगा, तो मैं उसके लिए आसानी पैदा कर दूँगा। ऐसे ही है, एक हिकमत है। अब देखें ना, आप एक सारे पूरे महीने का खाना इकट्ठा नहीं खा सकते, एक पूरे दिन का खाना एक वक़्त नहीं खा सकते, इसे नमाज़ें भी इकट्ठी नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल, एक सिस्टमैटिक एक इसके ना एक बकाया एक पूरी साइंस है उसमें ये चीज़ है। इसी तरह जो नंबर्स होते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं, बड़े उनमें बड़ी गहराई है। हर नंबर एक मख़सूस एनर्जी पैटर्न को लेके चल रहा है। उसकी ठीक है, मुख्तलिफ वाइब्रेशन है, उसकी एनर्जी पैटर्न्स है, उसके मुख्तलिफ अरताश हैं, उसमें मुख्तलिफ मख़सूस रंग है, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अब आम शख्स के लिए तो एक खिलौना है, मज़ाक है। लेकिन जो हम रिसर्चर हैं, हम उसको रिसर्च करते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, उनकी जिस तरह प्याज़ की परतें उतारते हैं। अब जो प्याज़ की परतें उतारे उसमें से एक परत के बाद नई परत निकलती है। तो इसी तरह नंबर्स को डिस्कवर करते हैं तो उसमें नई एक डिस्कवरी मिलती है, नई एनर्जी पैटर्न्स और नई एनर्जीज़ मिलती हैं। अब इन एनर्जीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि 1 से लेके 9 तक और सिफ़र का नंबर बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1 से 9 जो नंबर्स हैं, उसमें हर नंबर एक मखसूस ज़ोडिक साइन को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है, ठीक है? और ये नंबर जो हैं आपके ज़ोडिक साइन से रिलेटेड आए हैं, तो उनकी एनर्जी पैटर्न को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, आप कोई शख्स अपने ज़ोडिक के मुताबिक एनर्जी लेना चाहता है, अपने सितारे की एनर्जी लेना चाहता है, अपने बुर्ज की एनर्जी लेना चाहता है, तो वो अपने उसके मुताबिक अगर अपने आप ज़िंदगी को ढालता है, ठीक है, वो उस मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, आपका नंबर 1 है, ठीक है? ठीक है, 1 का तल्लुक़ शम्स के साथ है। आपका डेट ऑफ बर्थ का अदद भी अगर 1 है, ठीक है? मसलन डेट ऑफ बर्थ का अगर अदद यानी इस तरह जमा किया जाए कि किसी शख्स की डेट ऑफ बर्थ को मुकम्मल जमा किया जाए, उसका अदद 1 निकले, मफ़रन निकले, तो उसका स्यारा शम्स बनता है, ठीक अच्छा, है? यानी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी दिन, महीना, साल उनको जमा किया जाए, कोई मुफ़रत उनका इकट्ठा जमा किया जाए, तो उसका अदद अदद 1 बनेगा। उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 0 है उसको काउंट नहीं किया जाए। उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है? ठीक है, जो टोटल जो आपकी अदद है उसको जमा किया जाए, तो कोई भी उसका अदद आ सकता है। जो लास्ट डिजिट नंबर जिसको हम जमा करके फाइनल नंबर ले लें, उसको हम अदद पैदाइश कहते हैं आपका। ठीक है। वो जैसे मिसाल के तौर पे किसी का अदद डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकला है 15 या 20 निकला है, हुँ। तो ये बेसिकली ये 20 ही होता है या इन दोनों नंबर्स को दोबारा ऐड किया जाता है? इनको दोबारा जमा करेंगे। अब 2 सिफ़र का मतलब ये सिफ़र को तो काउंट नहीं करेंगे, चलें 2 ठीक 2 है? हो गया, 22 है अगर।
22 है तो 2 जमा जमा करें, 2 जमा 2 4 हो जाएगा। अच्छा, 2 जमा 4। अगर 15 है तो 1 और 6 को जमा करेंगे 6 बन जाएगा आपका सिलसिला। तो ये आपकी जिंदगी का आपका जो लकी ये आपका नंबर लाइफ पाथ है। अच्छा, ये लाइफ पाथ भी कहलाता है, लकी नंबर भी कहलाता है, ठीक है। और आपकी पूरी जिंदगी इसी लाइफ पाथ के तहत चलती है, ठीक है, ठीक है। यानी ये आपका रोड मैप है आप, ठीक है, ठीक है। उस रोड मैप में आपके जो बाकी डिजिट्स हैं उनको हम लुशो ग्रिड से एनालिसिस करते हैं, वो कहाँ पे बैठे हैं, उसको उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। ठीक लेकिन है, इस वक्त हम एक ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं कि हम बुरूज के हवाले से कर रहे हैं कि हर शख्स एक मखसूस जब डेट ऑफ बर्थ से फाइनल नंबर निकाला जाता है तो उसका लकी नंबर कहलाता है, चीज़ है। ठीक है, वो लकी नंबर आपके हर जगह पे आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसके मुताबिक ही आपको अपना अपना नाम रखना चाहिए। यानी अगर नाम का मजमुआ करें तो वही लकी नंबर आए आपका। अगर आप जिस घर में रहें उसी का वो नंबर भी वही हो, जिस कमरे में रहें वही नंबर हो आपका। अगर ये सारी चीज़ें हम सिंक्रोनाइज कर लें तो इसका मतलब अपने प्लेनेट की मैक्सिमम एनर्जी हासिल कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। और अगर वो नंबर हमारे ऑपोजिट के हो जाए, मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें किसी शख्स का नंबर जो है 1 नंबर है, ठीक है। और 1 नंबर के साथ अगर उसका जो डिजिट 9 आ जाए, 9 नंबर के घर में रह रहा है तो एनर्जी ऑपोजिट हो जाएगी, चीज़ है, ठीक है, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इस लिहाज से, ठीक है, ठीक है। जो जहाँ पे जिस कमरे में रहता है, जिस घर में रहता है, जिस जगह पे रहता है, वहाँ पे जहाँ पे चीज़ों में अब तब्दीली लाई जा सकती है उनको तब्दील किया जा सकता है। और बाज़ हालतों में हमारे पास अब तब्दीली नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर आपकी रोल नंबर स्लिप आ गई है, ठीक है। आपके पास जो डिजिट निकलेगा वो तो तब्दील नहीं कर सकते। आप बोर्ड में जाके ये तो नहीं कि मुझे मेरा लकी नंबर है, मुझे ये नंबर दें, ये पॉसिबल नहीं है आपके ऐसे लिए, ठीक है। या आपके जगह पे किसी ऐसी जगह पे आपके इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको आपको इस डेट पे आप आ जाएं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मेरी लकी नंबर डेट की आप चेंज कर लें। लेकिन कुछ हालतों में तब्दीली ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मोबाइल नंबर लेने लगें, ठीक है, उसमें तब्दीली ला सकते हैं, कैलकुलेट करके लें। अगर वो नंबर कैलकुलेट करके लेंगे तो वो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देगा, आपके लक को एनहेंस कर देगा, आपके मामलात में आसानी पैदा कर देगा। और क्योंकि वजह ये को अपनी अपनी एनर्जी पैटर्न के साथ सिंक्रोनाइज हो गए, ठीक है, यानी अपनी लक के साथ सिंक्रोनाइज हो गए, तो आपका मोबाइल हर वक्त आपके साथ रहता है, आपकी जेब में रहता है, वो उसकी सिम में जो डिजिट सेव हर वक्त आपके पास रहता है, तो उसकी एनर्जी आपकी यूरो में शामिल हो रही है। तो इसका मतलब वो हर वक्त आपके साथ रेजोनेट है, आपके साथ आपका असरअंदाज हो रहा है। ठीक है, और किसी को जब बताते हैं अपना नंबर, वो आपका नंबर फीड करेगा, तो आपकी एनर्जी, आप अपनी एनर्जी की नुमाइंदगी उसको दे रहे हैं कि भाई ये मेरा, मैं इस एनर्जी से तलक रखता हूँ। ठीक, अगर वो एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट है तो वो शख्स भी आपकी तरफ माइल हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम दोनों बिजनेस करने लगे, मैं मिसाल देने लगा हूँ, ठीक है। आप एक बिजनेस करने लगे, हम दोनों उसमें पार्टनरशिप में शेयर। अगर मैं आपको नंबर देता हूँ और हम दोनों के नंबर में सिंक्रोनाइजेशन आपस में हम मांगी है, तो हमारा कारोबार भी फ्लो करेगा, हमारी कोऑर्डिनेशन भी फ्लो करेगी, हम जिंदगी में ग्रोथ भी कर सकेंगे। और अगर हम ऑपोजिट एनर्जीज के हैं तो हम हमारे ख्यालात में भी नहीं आपस में टैली करेंगे, बात बात में झगड़ा भी होगा, बिल्कुल खिलाफ भी ठीक है, होगा, और हर जगह पे वो नंबर काउंट करेगा। इसी तरह हम किसी जगह पे को घर लेना चाहते हैं, को प्लॉट लेना चाहते हैं, आप सोसाइटी में जाते हैं, प्लॉट तजवीज़ करना चाहते जी, हैं, जी, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक प्लॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर उस प्लॉट का नंबर आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ टैली करेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ टैली करेगा, तो वो घर आपके लिए बायसे बरकत बन जाएगा। ठीक है, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि जब से मैं इस जगह पे शिफ्ट हो गया हूँ, हम बीमारी से जान नहीं छूट रही, कारोबार में भी लॉसेस आ गए, नुकसान हो गए, सिलसिला। सुनते आप कई लोग कहेंगे ये तोहम परस्ती नहीं है, एनर्जी को पैटर्न को समझना जरूरी है। ये हरगिज़ हम इसको ना कुछ कमेंट कीजिएगा कि शिर्क की बातें, ये साइंटिफिक इल्म है, एनर्जी पैटर्न को समझने की ठीक जरूरत है। हम एनर्जी के मुताबिक बात कर रहे हैं कि कौन सी एनर्जी हमारे साथ रेजोनेंट है या रेजोनेंट नहीं है, ठीक है। आप देखें बहन भाइयों में भी इख्तिलाफ होते हैं, 2 बहन भाइयों में बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तीसरे के साथ नहीं बनती हमारी सिलसिला चीज़ है। आप चेक कर लीजिएगा, उसके स्टार्स में ऑपोजिशन होगी, मुखालफत होगी, उसके ज़ैचे में कॉम्प्लिकेशन होगी, उसके नंबर्स टैली नहीं कर रहे होंगे सिस्टम। तो वजह यही होगी कि हमारे साथ उसके साथ इख्तिलाफ होंगे, उसकी हर बात में एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा, इख्तिलाफ होगा। और बाद लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ 1-2 मुलाकात करते हैं तो आप उसके साथ हमारी फ्रिक्वेंसी बड़ी अच्छी मैच करती है, हम बड़ा कंफर्टेबल होते हैं। बिल्कुल बल्कि ठीक, हमारे आप देखें हल्के अहबाब में जो दोस्त है, बाप भी होते हैं, जो हमारे नंबर के साथ अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे पास जल्दी माइल हो जाते हैं। बिल्कुल, और जिनकी फ्रिक्वेंसी हमारे से मैच नहीं कर रही होती, हम उससे वो बहुत भी अच्छे बनने की कोशिश, हम उनके साथ माइल नहीं होते, उनसे उनसे परे हट जाते हैं। तो ठीक ये है, कि नंबर्स की एनर्जी है। अब मैं आपको ये आपको राज की बातें बताने लगा हूँ, शायद आपको ऐसी वीडियो कहीं ना मिली हो, हैरान कुन बातें में। अगर आपके मोबाइल के अंदर ऐसे नंबर्स आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी डेवलप भी कर सकती है और आपकी ज़िंदगी वर्स्ट भी हो सकती है। नंबर आ जाए मतलब किसी का कोई अनलकी नंबर हमारे पास सेव हो जाए। मैं आपको बताता हूँ,
देखें, आप बाज़ार जाते हैं, आपको वो जो शॉप वाला है, एक नंबरों की लिस्ट देता है, ठीक है? आप कहते हैं वो कहता है इसमें से चूज़ कर लें, चाहे कि हम्म। कंपनी कोई भी हो, जो यूफ़ोन की, जैज़ की, किसी भी टेलीनॉर की, कोई भी कंपनी को हम फ़ोकस नहीं कर रहे, हम उन नंबर को, डिजिट को फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है? वो लिस्ट दे देता है आपको सीधा। अच्छा, अब जो आपका लकी नंबर होगा ना, मोस्टली वो आपकी तरफ अपील करेगा, आपको ऑटोमेटिकली लाशऊरी तौर पर आप उसके साथ अट्रैक्शन फ़ील करेंगे। सिलसिला क्या, इतने नंबर आपको कोई बाकी नंबर नहीं पसंद आएगा, आपको वही नंबर पसंद आएगा जो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होगा सिलसिला। ठीक है। उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा होगी, मैग्नेटिक असरात के तहत वो नंबर आपको अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब वो नंबर अगर आपके साथ डेट ऑफ बर्थ के साथ टैली करता है, आपके साथ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपनी बना रहा है सिलसिला, तो वो नंबर आप ले लेते हैं, तो आप देख लें कि उस नंबर के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी, आपके हल्के अहबाब में बेहतरी आएगी, आपको बिज़नेस ग्रोथ हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि नंबर्स की एनर्जी है। क्योंकि वो नंबर आप देखें, सुबह उठते सबसे पहले क्या काम करते हैं? अपने मोबाइल को पकड़ते हैं। ऐसे ये ही। नहीं हमारे 90% मैं 100% की बात नहीं कर रहा, 90.9% जब हमारी आँख खुलती है, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेशन किस चीज़ से होता है? मोबाइल से। ऐसे हम ही। उठ के देखते हैं किसके मैसेज आए, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, सिलसिला से जी, फौरन जी। अपडेट है, ठीक है? हम वॉशरूम से जाने से भी पहले ही कई लोग मोबाइल को ऐसे ही, देखते हैं, ऐसे ही। शायद देखते हैं। वजह क्या है उसकी? कि हमारा ये लाइफ पैटर्न में लाइफ के साथ इतना इसका कोऑर्डिनेशन हो गया है, और वो नंबर्स ही चल रहे होते हैं सारी की चीज़ें, ठीक है? कोई शख्स आपको मैसेज कर रहा है तो आपके नंबर के थ्रू या कोऑर्डिनेशन कर रहा है। आप किसी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो आपके नंबर से ही वो उसकी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो नंबर की फ्रीक्वेंसी हर जगह पे आपके पे हावी है। और अब वो अगर आपके आपके मोबाइल के अंदर लक या ऐसे लकी नंबर शामिल हों, तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और अगर आपने ऑपोजिट ले लिए नंबर्स, तो क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस तरह से, जी, जी, ठीक है? प्लीज़। अब देखें, किसी शख्स के जायचे में अगर अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ के ऑपोजिट नंबर आ रहे हों, उनके साथ टैली ना कर रहे हों, चाहे वो सेट कोई भी ले सकता है, सैमसंग, नोकिया, टेलीनॉर या इन्फिनिक्स, किसी का भी ले लेता है। तो उसके साथ अगर आप देखें, अगर उसके नंबर में 81 आ रहा होगा, तो उसके देखिएगा, उसके पुलिस के खिलाफ, पुलिस के केस होंगे, इख्तिलाफात होंगे, बच्चों से इख्तिलाफ होंगे, ठीक है? अच्छा। ये आप तय आपने मुझे फीडबैक देना है। अगर आपके मोबाइल नंबर में ऐसे नंबर आ रहे हैं और वो नंबर प्लस आपके डेट ऑफ बर्थ से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, तो ये आपके साथ अगर इवेंट हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आप कह रहे हैं जो उनका अपना नंबर है या किसी का सेव किया हुआ है? अपना नंबर, अच्छा, अपना, ठीक है। अपना। देखिए, आपके नंबर में ये अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसमें 18 का नंबर आ रहा है, हुँ। ये 81 का नंबर आ रहा है, ठीक है। ठीक है? तो आपने चेक करना है कि कोई पुलिस केस, कोई इख्तिलाफ, किसी का लड़ाई झगड़ा या बच्चों से इख्तिलाफ हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। ठीक है? ये आप चेक करना है, ठीक ठीक है? है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 56 और 65 नंबर आए हैं, का डिजिट मारा है, तो आपके किसी जगह पे पैसे तो नहीं फँसे हुए? ठीक। ये तो बेसिकली फिर अनलकी नंबर्स हो गए ना? ये बताइए, ये रिसर्च वर्क है, ठीक ठीक है? है। या आप देखेंगे, ये नंबर्स की प्रेफरेंस को शो कर रहा होगा, नंबर्स की एनर्जी को, कि जिनमें ये आ रहे हैं और प्लस वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से रेजोनेट नहीं है ये नंबर, तो आपके अंदर ये खिलाफ ये मसाइल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपने ठीक है। फीडबैक देना है आपने सिर्फ, जी, ठीक जी। है? इसलिए जब जिनके नंबर 89 और 98 होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, ठीक है। अगर उनमें ये डिजिट आ रहा हो। 64 और 46 शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक अच्छा। है? ये इनकी सिम्पटम मैं बता रहा हूँ, ये जिनके मोबाइल में ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो, जी, जी। 64 या 46 का बन रहा हो, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है? इसके साथ 16 और 61 का नंबर आ रहे हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स, पाइल्स का मसला आ सकता है उनके साथ, ठीक है? ठीक है। 63 नंबर हो तो मल्टी टैलेंटेड होगा, ठीक है? अच्छा। मल्टीटास्किंग कर सकता है ये चीज़ें, ठीक है? 92 29 नंबर हो, 2 नंबर हो तो फजूल खर्च होगा, ठीक अच्छा। है? ये नंबर अगर हो तो फजूल खर्ची की तरफ उसका रुझान हो सकता है, ठीक है? ठीक है। उसके साथ अगर रियल स्टेट में जो कामयाब होना चाहते हैं, रियल जी, जी, स्टेट जी। के लिए जो 38 बड़ा अच्छा नंबर है, 38 नंबर, ठीक है? 38 उनमें आ रहा हो उनके मोबाइल नंबर में, तो रियल स्टेट में बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। और ठीक है। प्लस ये नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ से भी टैली कर रहा हो तो बड़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। फिल्म लाइन, मल्टीमीडिया, यूट्यूब या शोबिज़, जितने हाँ जी, भी शोबिज़ हो गया, शोबिश हाँ। के शोबे में आना चाहते हैं, तो 6 नंबर बड़ा कामयाब रहेगा इनके लिए, ठीक है? उनके नंबर में 6 नंबर जो आता हो, ठीक है? 4 नंबर राहु का नंबर होता है, 31 नंबर, ये नंबर भी इन पे इफेक्ट करेगा लिहाज से, ठीक ठीक है? है। इसी तरह जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज रहते हैं, हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन रहती है, एक मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा है, फिर एक मसले से दूसरे मसले में फंस रहे हैं, जी, जी। उनके मोबाइल में चेक कीजिएगा 45 और 54 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है। उसके बाद जो लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और शुगर, ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, 48 और 84 इनके इनके डिजिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इनके मोबाइल नंबर में, ठीक है?
उसके बाद जो लोग हार्ट से तलक रखते हैं, हार्ट प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, 86 और 68 अपने मोबाइल में चेक करें, ये डिजिट आ रहा है आपके आपके जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसी तरह अगर जिनका 97 और 79 है, उनकी लाइफ में अप्स डाउन बड़े आते हैं चीज़ें, ठीक है? अच्छा, अप्स डाउन रहते हैं, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, दूसरे से कॉम्प्लिकेशन और अप्स डाउन की पोजीशन रहती है। अच्छा, 74 और 47, 74 वाले अक्सर लोग जो ऑनेस्ट होते हैं और अपनी ऑनेस्टी से बाज़ औक़ात नुकसान भी उठाते हैं। अच्छा, इसी ठीक है, तरह 73 से 37, ठीक है? और ये नंबर अच्छे कॉम्बिनेशन इनका अच्छा है, ये आगे होंगे तो ज़िंदगी में ग्रोथ करेंगे सिलसिला। तो ओवरऑल ये जो एक रिसर्च वर्क निकाला है कि ये आप नंबरों की एनर्जी को समझ सकते हैं कि ये नंबर आपके ज़ायचे में आ रहे हैं, आपकी सिम के नंबर में आ रहे हैं, तो इनका इफ़ेक्ट आप पे आ रहा है। अगर आ रहा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, ताकि हम इसमें मज़ीद रिसर्च कर सकें, मज़ीद आपको गाइड कर सकें इस बारे में। मैं दोबारा नाज़रीन आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप जो कह रहे थे आपके नंबर में 45 या 54 आ रहा है, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि उस आपके जो नंबर है, जो पूरा नंबर है यूफ़ोन का, जैज़ का, उसके अंदर ये डिजिट्स आ रहे हैं या इनका टोटल ये आ रहा है? नहीं, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा। देखें, ये 2 नंबर इकट्ठे आ रहे हैं ना, मतलब किसी का 45 से नंबर शुरू हो रहा है, ठीक है? या 45 दरमियान में आ रहा है, आखिर में आ रहा है, ठीक है, 2 डिजिट इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो उसका मतलब उसके साथ ये सिम्पटम्स हो सकते हैं, ये मसाइल ठीक हो है, सकते हैं, ठीक है, ठीक है? प्लस वो ये भी देखना है कि वो नंबर अगर उसके साथ अच्छा, ये नंबर उसके साथ फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर रही है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ से रेजोनेट कर रही है, तो उसको मज़ीद बूस्ट भी करेगी, और अगर ऑपोज़िट होगी, तो ये फॉल्ट ज़रूर होगा उसके अंदर से। ठीक है। अच्छा, कोई कैसे जज करेगा कि ये उसका लकी नंबर है, ये अनलकी नंबर है? इसके बारे में थोड़ा बिल्कुल आसान तरीक़ाकार है। देखिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा हुआ 1 तारीख को, ठीक है? 1 तारीख, 1 महीना, ठीक है? और 2024 ठीक है। मिसाल दी है आपको, बिल्कुल आसान, ठीक है? हुँ, अब सबको जमा कर लेना, ठीक है? 1 जमा 1, ठीक है? और 2024 को जमा करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है? 8, 9 और 10, ठीक है। 10 बन गए टोटल, ऐसे ठीक ही है? 10 में 1 जमा 0, ठीक है? 0 को निकाल दें तो टोटल आखिर में क्या बचा? 1, ठीक है, ठीक है? बिल्कुल आसान है। इस तरह कोई भी शख्स अपनी डेट ऑफ बर्थ का फाइनल डिजिट, अपना लाइफ पाथ या फाइनल डिजिट मालूम कर सकता है। अच्छा, जी, अब जी। ये आपका जो नंबर है, ये आपकी लाइफ का मेन नंबर है। ये आपका असल नंबर है कि जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी पे असरअंदाज़ होगा, ठीक है? अच्छा, अब इस नंबर के मुताबिक आपने अपना नाम भी रखना है। इस नंबर के मुताबिक आपने कोई भी चीज़ लेनी है, मसलन मोबाइल का नंबर लेना है, ठीक है? जिसको टोटल जमा करें तो 1 आता हो, ठीक है? अगर आपने गाड़ी लेनी है तो उसका नंबर लें, 1 लें, जमा करें तो 1 आता हो। घर के डिजिट को नंबर की जमा करें, वो भी 1 आता हो। यानी ये नंबर आपका लाइफ पाथ है, ठीक है? तो लाइफ पाथ के तहत जो आप शख्स लकी नंबर के मुताबिक अपनी चीज़ें लेता है, उसके मामलात में आसानी पैदा होती है। उसकी वजह है कि को अल्लाह ताला ने उसको उस नंबर के तहत पैदा किया, ठीक है, ठीक है? अब देखें ना, आपका 1 नंबर है, किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर है। अब वो दोनों की जिनकी एनर्जी आपस में कंपैटिबल होती होगी, वो आपस में सही रहेंगे, और जिनकी एनर्जी आपस में कंपैटिबल नहीं होती होंगी, वो डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक ठीक है? है। ये बुनियादी फार्मूला है इसका। बिल्कुल ठीक है। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन, ये जो बेसिकली हम ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं, हर ज़ोडिएक साइन का अपना कोई नंबर होता है? जी, बिल्कुल होता है। लकी देखिए ना, नंबर? हर बुर्ज का अलग-अलग नंबर है, मैं आपको ठीक है, बता भी देता हूँ। वैसे जैसे एरीज़ है, उनका 9 होता है, ठीक है? ठीक है, ठीक है? टॉरस है, उनका 6 होता है, ठीक है, ठीक है? जेमिनी वालों का 5 होता है, ठीक ठीक है, है? उसके बाद कैंसेरियन है, उनका 2 होता है, ठीक है, ठीक है? उसके बाद आपका लियो आता है, ठीक है? लियो का 1 होता है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आपका जो अ, सुम्ला विर्गो, ठीक है? विर्गो का फिर 5 आता है, ठीक है? ठीक है, और सुमला के बाद आ गया मेज़ान, ठीक ठीक है, है? मेज़ान वालों का 6 हो गया, ठीक है? ठीक है, और मेज़ान के बाद आ गया अकरब, स्कॉर्पियो, उनका ठीक 9 है, हो गया। ठीक और है, उसके बाद सजिटेरियस हो गया, सजिटेरियस का 3 हो गया, ठीक है? और उसके बाद कॉस के बाद जद्दी, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का आपका 8 होता है। ठीक है, और उसके बाद एक्वेरियस, उनका भी 8 होता है। ठीक है, और आपका जो लास्ट में बन गया आपका स्पाइसेस, पाइसिस, उनका 3 होता है, बिल्कुल ठीक है? ठीक है, तो ये नंबर आपके ज़ोडिएक साइन के लिहाज से निकालें, ठीक है? तो असल में कॉन्सेप्ट ये है कि जब तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को आप रेजोनेट कर लेते हैं, कंपैटिबल बना लेते हैं, अपने मुताबिक बना लेते हैं, तो देखें, आप जिस जगह पे रह रहे हैं, उस जगह का कलर आपके साथ मैच कर रहा हो, ठीक है?
आपके मोबाइल का नंबर आपके साथ मैचिंग कर रहा हो, ठीक है, आपके हल्का बाब जितने लोग दोस्त मूव कर रहे हैं, जिनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उनके नंबर आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो सब चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, हम आहंग हो जाएंगी। तो बिल्कुल इसका मतलब यूनिवर्स के साथ एनर्जी आपकी कनेक्ट हो जाएगी और आप ज़्यादा ग्रोथ कर सकेंगे। और अगर दूसरी तरफ से ऑपोजिशन मिलनी शुरू हो गई, फर्ज करें आप कहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उस कमरे की फ्रीक्वेंसी आपके साथ नेगेटिव है, उस कमरे का कलर आपके साथ ऑपोजिट है, जिस बेड पे सो रहे हैं उस बेड की शीट ऑपोजिट आपके साथ, ठीक है, जिन दोस्तों से मिल रहे हैं उनका एरा नेगेटिव है, उनकी नेगेटिव एनर्जी आप पे है, तो सारी चीजें मिलके आपको फिर नेगेटिव कर देंगी सिस्टर जी। बिल्कुल और अगर सारी चीजों को हम सिंक्रोनाइज कर लेंगे, सब चीजों को बैलेंस कर लेंगे, तो हमारी तरक्की ग्रोथ हमें कोई नहीं रोक सकेगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया एम ए शामी साहब, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक था व्यूअर्स के लिए। मैंने ज़ोडिक साइंस के हवाले से भी लकी नंबर्स पूछ लिए हैं। नाजरीन, अगर आप लोगों के कोई सवालात हों तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, वो मैं एम ए शामी साहब से उन सवालों के जवाब भी ले लूँगा। एम ए शामी साहब, जाने से पहले एक क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा तो नहीं लूँगा, एक क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा हूँ। एक सैयद परदेसी के नाम से अकाउंट है, बेसिकली उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। उनका एक सवाल था, जो रीसेंट वीडियो हमने की थी ना लॉटरी पे, प्राइस बॉन्ड पे, वो कहते हैं ऑनलाइन लॉटरी लेते हैं, इसमें सिमत, आपने सिमत का जिक्र किया था, वो कैसे देखेंगे हम? देखिए, असल सिम तो आपके ज़ायचे से मालूम होती है। ठीक है। ठीक है। आप देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि आपके ज़ायचे में आपकी 4 सिमतें होती हैं और 8 कोने होते हैं। ठीक है। ठीक है। हर ज़ोडिक साइन को एक मखसूस सिमत मुकर्रर की गई है। ठीक है। ठीक है। अगर कोई शख्स अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक अपनी मखसूस सिमत में मूव करता है, ठीक है, लॉटरी जहाँ से मर्ज़ी लें चीज़ें, ठीक है, उसको कोई शर्त नहीं है। लेकिन आपको सिमत डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना। जी, जी। ठीक है। अब देखें ना, आपको शख्स अपनी ज़ोडिक साइन के मुताबिक अपने सिमत में मूव करके उस ख़ास वक़्त में वो चीज़ लेता है सिलसिला, ठीक है। तो मकसद तो है कि उस सिमत में जो उसकी एनर्जी उसके अल्लाह ताला ने मखसूस की है, जी, जी। हमने उसको हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो वो आपका ज़ायचा ही आपको गाइड करता है कि आपकी कौन-सी डायमेंशन आपके लिए बेहतर है। जी। ठीक है। और अगर ऑनलाइन की भी बात की जाए, तो ऑनलाइन में कहीं न कहीं उस दुनिया की कंपनी का उसका दफ़्तर तो होगा ना किसी जगह पे। ऐसे ही है। कि वो हवा में तो खला में तो नहीं होगी ना सिलसिला, वो ऐसे कंपनी ही सी है। है। अब मेटा का है, मेटा का भी तो पता नहीं कि फलां जगह पे उनका मेन दफ़्तर है। बिल्कुल। ठीक है। तो कोई शख्स कोई भी चीज़ बगैर ग्राउंड के नहीं हो सकती, उसकी कोई ना कोई डायमेंशन लाज़मी होती है। उस डायमेंशन को फ़ॉलो करना, वो डायमेंशन आपके साथ टैली करती कि नहीं करती? अगर टैली करती तो मसला में उसका मतलब आपकी लक एनहांसमेंट हो सकती है वहाँ पे उस जगह से। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शामी साहब। व्यूअर्स, शामी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज़ सुने। नेक्स्ट वीडियो में हम शामी साहब के साथ दोबारा भी हाज़िर होंगे। मुझे और शामी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह